बेरोजगारी, एक और फॉल आउट है बेरोजगारी। देश में एक और फॉल आउट है बेरोजगारी। देश की बेरोजगारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है आज, हम जानते हैं एनएसएसओ के अनुसार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सीएमआई के अनुसार 70 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस साल पिछले जो वर्ष गया इसमें टूटा है। कोरोना में, केवल कोरोना में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। डिमोनेटाइजेशन में 50 लाख, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का अनुसार था, उस समय 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आपका 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, यानी कि 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। इसके अनुसार तो जो है ये केवल इन 2 कोरोना और डिमोनेटाइजेशन की वजह से 12.5 करोड़ रोजगार आपके कम हो गए। हर घर में एक बेरोजगार। आप कह रहे पकोड़े तलिए, मैं मानता हूं वो भी हो सकता है, मगर अगर हर घर में ही बेरोजगार है, हर घर में अगर कढ़ाई चढ़ा के पकोड़े तलने का काम होगा तो खरीदेगा कौन? वो खरीदेगा कौन? वो पकोड़े तलेंगे, और अगर खरीदेंगे नहीं तो अगले दिन के लिए बेसन और तेल का इंतजाम कैसे करेंगे? हर घर में बेरोजगारी। किसान की बात, मैं किसान की परिस्थिति पे आना चाहता हूं। किसान, आज आप कह रहे हैं कि 4 महीने से किसान बैठा है, क्यों बैठा है? ये वही किसान है जिसने अर्थव्यवस्था को जीवित रखा कोरोना के समय भी। ये किसान है जिसको उम्मीद थी आपसे कि आप किसान की आमदनी दुगनी करके, वायदे दुगनी करने के अपने वायदे को निभाएंगे, मगर क्या हुआ? आपने इस बजट के अंदर किसान कृषि क्षेत्र का आवंटन 8.5% घटाने का काम किया जब ये आंदोलन चल रहा था। आपने उसकी एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन के C2 के आधार पे, उस C2 खर्चे के आधार पे बढ़ाने की बजाय, उसकी आमदनी को दुगने की बजाय उसकी एमएसपी पे ही वार कर दिया। और अब एमएसपी बचाने की किसान लड़ाई लड़ रहा है। आपने एकदम उल्टा कर दिया। मैं इस पे किसान की आमदनी दुगनी पे भी कहना चाहता हूं। किसान की आमदनी दुगनी, मैं पूछना चाहता हूं इसका क्या ब्रेकअप है, क्या आधार है, कौन सा बेस है जिसके आधार पे आमदनी दुगनी होगी? मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, आप जवाब दे सकते हैं। 2015-16 में किसान की आमदनी लगभग 8,000 रुपये प्रति माह का आकलन किया जा सकता है। तो इस आधार पे 22 तक, जो अब 9 महीने ही रह गए, 8,000 प्रति माह से 16,000 प्रति माह होनी चाहिए। एक ये आधार हो सकता है। दूसरा आधार कि जितना भाव मिल रहा था किसान को, जितना गेहूं, धान पे न्यूनतम समर्थन मिल रहा था, जैसे धान पे 1410 2015-16 में, 2022 तक वो दुगना हो जाए, क्योंकि किसान की आमदनी तो तब दुगनी होगी जब दाम दुगना होगा। तो 2022 तक ये 1400 से बढ़कर 2800, 3000 तक हो जाए। उसके आसपास भी नहीं है, अभी 1868 रुपये धान का भाव है, ऐसे गेहूं की बात है। तो इन 5 साल में आपने भाव तो बढ़ाया 30% आमदनी दुगनी करने के लिए। भाव अगर नहीं बढ़ रहा तो आमदनी कैसे बढ़ रही है? और डीजल बढ़ा दिया 94%, जिसको डीजल की आवश्यकता है। डीजल इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा रहे हैं, भाव बढ़ा नहीं रहे और कह रहे हैं आमदनी दुगनी। फिर मैंने देखा, खोजने की कोशिश करी कि कौन जिम्मेदार है सरकार में। वैसे सभी जिम्मेदार हैं, मगर एक कृषि मंत्रालय में एक अशोक दलवई जी, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम, उनका कि भाई इसमें डबलिंग फार्मर इनकम में क्या स्ट्रेटजी है, ये करके उन्होंने को सवाल पूछा, क्या ब्रेकअप है इसका, कुछ बताइए। तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई, जिसमें कहा कि प्रमुखता से हमारी एक स्ट्रेटजी है शिफ्टिंग फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस। यानी कि अगर 2 किसान के भाई हैं, एक को मजदूरी पे आप लगा दो तो उसकी जो रह गया उसकी इनकम दुगनी होगी। क्या ये आपका फॉर्मूला है? इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देनी चाहिए। आपने सोचा किसान भूल जाएगा ये बात, मगर किसान की याददाश्त बहुत तेज है, इसीलिए बैठा है 4 महीने से। 300 जाने गंवाने के बाद, 300 जाना कुर्बान करने के बाद, और एक और चीज बनी, बात तो थी एमएसपी दुगनी करने की, बात तो थी इनकम दुगनी करने की। मैं 2 मिनट में अपनी बात तो थी दुगनी करने की, मगर अब क्या हुआ? जैसे एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था, मलाई दो अपनी मम्मी से, रोटी लेके गई, मलाई दो। उसके दादा ने पूछा क्यों चिल्ला रहा है? बोला मलाई मांगता है। तो बोला एक काम करो, इसकी रोटी छीन लो, फिर मलाई छोड़ देगा, रोटी चिल्लाएगा, फिर रोटी चिल्ला देना। या एमएसपी की बजाय, डबल करने की बजाय अब एमएसपी छीनने की बात आ गई।